अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर है खिदमत। 8 जनवरी 2014 पीर का दिन है और शाम आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। कोर्ट की हेयरिंग्स तकरीबन कंक्लूड हो चुकी होंगी और बहुत से ज़बरदस्त बातें हैं जो आपसे मैं चाहूँगा। एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस है उसमें बड़े मज़ेदार मोड़ आ चुके हुए हैं और बहुत ही अहम मामला जो है ना वो उठाए गए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकती है, ये वो $1 मिलियन सवाल है जिस पे गुफ्तगू होगी। जेल में जो आर्टिकल लिखा गया है उसकी मर्चें बहुत दूर दूर तक हैं और कहना यही है, हमारे वज़ीर आज़म ये वजाहत देते पड़े कि तहरीरी तौर पर ये आर्टिकल बाहर नहीं गया। नोट्स बनते हैं, मैं नोट्स बनाता रहा हूँ, नोट एक्सचेंज होते रहते हैं। फिर हमारे दोस्त हैं इमरान वसीम साहब, वो मुख्तलिफ जेल रूल्स का मैनुअल का, यानी उन्हें कोई ज़ाती मसला आ गया शायद, लग ये रहा है जेल रूल्स की वायलेशन हुई है ना, चाहे पर्चा दर्ज कराना भाई, हो गया भाई, आ गया कॉलम, लिखा गया, चला गया। आप कौन होते हैं इस बात को रहते हुए? परेशानी किस बात की हो गई है? इमरान खान कॉलम लिखता रहा है और वो ओन कर दें हर चीज़ से। आपको परेशानी इस बात से होगी है कि पता नहीं भाई वो हकायक लिखे, हकायक का जवाब देना होगा। लेकिन ये मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स के कॉलम ने बड़ी दूर दूर तक मुसीबत डाली है इन लोगों को और बड़े मसाइल बन रहे हैं। चलें अनवारुल्लाह काकड़ 9 मई के वाक़े के मुतालिक जो गुफ्तगू के लिए उन्होंने जो बात की है कि माहौल की बेहतरी के लिए, अब ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान का एजेंडा समझ आ गया, करप्शन शरप्शन कोई नहीं है, किसी ने करप्शन शरप्शन कोई चक्कर ही नहीं है। ये सारे सियासतदान इस पर आप इकट्ठे हो गए हुए हैं कि करप्शन कोई बला नहीं है। पाकिस्तान तो बचाओ, पाकिस्तान के साथ उसकी आवाम को बचाओ। इस मुल्क की तालीम कैसे लेके जानी है, इस मुल्क के मसाइल कैसे हल करने हैं, किसी के पास कोई एजेंडा नहीं। माजरत के साथ बुरा, यानी 17 माह में जो नहीं कर सका पीडीएम, वो आगे क्या करेगा? आगे नवाज शरीफ क्या ले गया? और 85 का प्रोजेक्ट जिस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है वो क्या करेगा? यहां एक इमरान खान का एक ऐसी शख्सियत है जो नौजवान नस्ल को लेकर चल रहा है। अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट रहे और वो आगे लेकर चले और लेवल प्लेइंग फील्ड, आप यार फील्डिंग नहीं मिल रही, आप सिर्फ यहाँ इकट्ठे होकर ना तय कर लें कि इस मुल्क की सिमत का तयन क्या है। एक 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी बना लें, कोई तालीम की एक पॉलिसी सेट आउट कर रहे हो। इलेक्शन साफ शफाफ होने दें, जो भी आ रहा है उसको आने दें। ये मत खेचे, ये बैठ गए बेवकूफ बनाने के लिए 9 मई 28 मई बेवकूफ बनाते ना फिर सारे निजाम के अंदर। ठीक है, आखिरी सवाल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सेनेट में करारदाद पेश हुई, ठीक है, फिर बल्ला अभी तक लटका हुआ है, अहलियत वाला इशू लटका हुआ है। ये सब चीज़ें लटकी हुई क्यों हैं? कौन है जो इन्हें लटका के क्या करना चाह रहा है? क्यों ये एक एम्बिग्युइटी, एक वो पैदा हो रही है? क्या ये जो निगरान हुकूमत है ये चाहती है कि ये सिस्टम चलता रहे और उनके मौज मेला लगा रहे और किसी तरह इलेक्शन आगे पीछे हो जाए? क्या निगरान हुकूमत वर्सेस काजी फायज ईसा को टकराव देख रहे हो आप? देखिए, निगरान हुकूमत को ये यकीन दहानी और शोटी कराएगी कि आप 90 दिन के लिए नहीं है। वो तो निगरान का नाम लिखना नहीं चाहते थे, वो तो वजीर आला लिखते थे। क्या मतलब? हाँ, मोहसिन नकवी वजीर आला लिखते थे भाई है? फिर जो आपके निगरान वजीर आजम बैठे हुए हैं, ये बात जहां जहां गए हैं वो अपने आप को वजीर आजम कहते थे। निगरान का किसी लफ्ज का गुस्सा मानते थे इस बात का, और वो कहते फिर रहे हैं कि जनाब हम कोई 90 दिन के लिए नहीं आए, हम या अपनी मर्जी से रहेंगे, जब तक रहेंगे हम ही रहेंगे। ये सोचना तो उन सियासतदानों को है। अच्छा, तो खुदारा ये तुम 90 दिन के चक्कर में बेवकूफ बनाकर आपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। तो तुमने बड़ी बात, मैं तो परेशान हूं यार। अंदर की देखना, अंदर का गेम प्लान आप देख लीजिएगा। मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ। माहौल की बेहतरी के लिए, यानी ये जो आए ना, ये 90 दिन के लिए नहीं आए थे। अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाता सामान नहीं गिर पड़ेगा, ये मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं। और अडियाला जेल के हुकाम का कहना कि गैर मुल्की जीते इकोनॉमिस्ट को जो शायदशुदा तहरीक इंसाफ इमरान खान जो मजमून तहरीरी शक्ल में जेल से बाहर नहीं गया, और तौहीन इलेक्शन कमीशन यूँ कह दें लेवल प्लेइंग फील्ड में वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। और बल्ले पर जो बल्ला हमारा है, राइट है, बल्ला मिलकर रहेगा। कल पेशावर हाई कोर्ट में है, पेशावर हाई कोर्ट फैसला कर देगी, सुप्रीम कोर्ट कहेगी पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया। बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्हीं के पास 15 तारीख तक, मैंने इमरान खान का बार बार कहा, 13 तक बल्ले का निशान जमा कराने और वहाँ आप सारा कुछ देख लेंगे।
और 10 जनवरी के लिए समाअत मुलतवी कर दिया। जमशेद दस्ती को 10 हलकों में इलेक्शन 4 हलकों में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। ये अहल हो गए हैं इलेक्शन, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर लड़ेंगे तो एक ही जगह से लड़ेंगे। और तहरीक इंसाफ के मियां अजहर कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। जुल्फ़कार मिर्ज़ा, अहलिया फहमीदा मिर्ज़ा और दोनों बेटे इंतखाब की दौड़ से बाहर हो गए हैं। और अली अमीन गंडापुर के कागजात नामजदगी मंजूर कर ली गई, जबकि चौधरी परवेज़ लाई के कागजात नामजदगी का अपील पर फैसला महफूज हो गया। और निगरान वज़ीर आज़म, पहले मैं ज़रा गुफ्तगू पहले ये बात कर लेते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवार काकड़ ने कहा कि 9 मई के वाक़े ज़िम्मेदार पूरी PTI को नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी को मिलना चाहिए। चलें, कुछ अकल की बात तो की है। और 2013 और 2018 के इंतखाबात में PTI को वोट दिया। PTI गुड गवर्नेंस के चैलेंज से बेहतर तौर पर निपटने के लिए वोट दिया। ये कोई बात करने वाली नहीं है। क्या पाकिस्तान में कोई गुड गवर्नेंस का म्यार है? यानी नवाज शरीफ जैसा प्रोजेक्ट लेके कौन से गुड गवर्नेंस, किसको फिक्र है गुड गवर्नेंस की? निगरान वज़ीर आला साहब को ज़रा ये भी बताना पड़ेगा ना इनको। जब ये चीज़ें बताएंगे तो फिर इन्हें समझ आएंगी ना, वरना तो नहीं इन्हें समझ आनी ना। ये तो मसाइल है उनके लिए। 9 मई की वो कहते हैं तहकीकात जारी है, मुकम्मल नहीं हुई, हतमी नतीजा नहीं पहुँच सकते हैं। और जो तहकीकात जो है ना बज़रिया ISPR कौम से शेयर की जाएंगी। 9 मई के वाक़े से के मुतालिक जो है ना राय करने से कबल समझता हूँ कि यह एक अदालती अमल है। मेरे पास ऐसी कोई मालूमात है इस पर राय काम कर सकूँ। और ये मैं हर TV प्रोग्राम में कहता होता हूँ, ये बातें दहशतगर्द तंजीम है, ये सारी बातें मैंने कहता था नहीं भाई, राइट टू फेयर एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अदालत में जाएं, अदालत कर दे डिक्लेयर, मुझे क्या इतराज़ है? यानी ऐसी तो बात नहीं हवा में बैठे। और इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्यूज़ करना किस कानून के तहत, किस आइन के तहत है कि आप इस बुनियाद पर इमरान खान को आप दहशतगर्द का लेबल लगा सकते हैं आप, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तक है? यानी जब है ही नहीं आपके पास, और अगर किसी सियासी जमात को बैन करना है तो आर्टिकल 17 में तरीकाकार दिया हुआ है। अगर कोई दहशतगर्द तंजीम है तो एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर तरीकाकार। अभी ये जो मामला है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने का, ये तकरीबन अब ख्वाब रह जाएंगे आने वाले दिनों। लोगों को डराया करेंगे। अब ये सियासी जमातों को भुगतना, ये जो बीज बोया है ना इन्होंने, ये 14 सियासी जमातों ने जो बीज बोया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये इन्हें खुद भुगतना है। कल इनके गले पड़ेगी तब इनको अंदाज़ा हो जाएगा क्या होना है। और आखिर में ये सिर्फ इस इशू की हद तक जो है ना इंटेलिजेंस रिपोर्टें मुख्तलिफ होती है, इस बुनियाद पर सज़ा या सज़ा का तयन नहीं कर सकते। हो सकता है कि फ़ौजी ट्रायल के नतीजे में आने वाली हुकूमत के दौर में सामने आए। ये अगली बात की बात हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन के बारे में आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ओ भाई क्या मतलब है? पहले तुम लोग कसूरवार हो, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराए, ना पंजाब के कराए, ना खैबर पख्तूनख्वा के कराए, और क्या चाहते हैं आप लोग? पहले आप लोगों ने कहते रहे कि सदर को तारीख देने का इख्तियार नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन जनाब अगर हल्का बदनी होगी भी आप चाहते क्या है? यानी क्या जुल्म किया हुआ आप लोगों ने? 90 दिन की अपने वायलेशन कर दी, तोड़ दिया है ना आपने, रद्दी की टोकरी में फेंक दी है। चलें, और इलेक्शन मुलतवी करने की जो सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। आप देखिए इलेक्शन का माहौल नहीं है, हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शर्क पर लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं। कौन लोग धमकियाँ दे रहे हैं? जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप तो बड़े चहीते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत चहीते हैं, और इस तरह की और इलेक्शन से वो भाग रहे हैं असूली तौर पर। हड्डी वाले जेल वाले कहते हैं जी कि गैर मुल्की जरीदे द इकॉनमिस्ट में शायदशुदा तहरीरी शक्ल में जेल से बाहर नहीं गया। और उनका जो फ़ारूक नज़ीर है IG जेल खाने, उन्होंने कहा इकॉनमिस्ट में शायद जो तहरीर में जाता तो बड़ी कार्रवाई हो चुकी होती। इस हवाले से महकमा जेल के हुकाम ने तहकीकात की, सामने आई है कि मजमून तहरीरी शक्ल में अड्डा जेल से बाहर नहीं गया। जेल हुकाम का मौक़िफ़ है कि बानी PTI से मिलने वालों को मुकम्मल स्कैन किया जाता है, CCTV कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है, और हुकाम के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात की जाने वाले SOPs के तहत खाली हाथ आते और खाली, यानी वो जो नोट्स वगैरह भी लेके जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को इस तरह की बातें करते हुए। जब बनाते हैं नोट्स बुलाते हैं, वकील जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं अभी? और रूल्स की जोन से रूल की वायलेशन हो जाए उसके मुताबिक कार्रवाई होती है। मत बेवकूफ़ बनाए। इमरान वसीम में जो बातें जो कही हैं वो अच्छी नहीं बातें कही उन्होंने। वे खुदारा भी आप बैठ गए, हो क्या गया है? कॉलम ही गया है ना, मुसीबत पड़ गई है गले इसके। तहरीक इंसाफ को जो लेवल प्लेइंग फील्ड की फ्राहम मना करने के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा खोसा से मुकालमा करते। अगर आप अदालत से कोई हुक्म चाहते हो तो बताएं, हम जो करें। इसमें थोड़ी सी एक टेक्निकल मसाइल अपनी जगह चले आ रहे हैं। यानी आंखें सब देख रही हैं, TV सब दिखा रहा है तहरीरी तौर पर, यानी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट इतना करती कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का और इलेक्शन जो ऑब्जेक्शंस आए हैं वो ही रिकॉर्ड मंगा ले, इतना सबूत मिल जाएगा उनके साथ कागजात के साथ। मैं अभी कागजात आपके साथ इतने
फराहम कर देता हूँ। अभी वही मिसाल के तौर पर मैंने अभी जाहिद इकबाल और ताहिर इकबाल जो है विहाड़ी से, उनके मैंने जब देखा है वो मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। इतने सबूत वहाँ पर अवेलेबल हैं और आप अपने दुखड़े ना रोएं। ये लतीफ़ खुशरो के साथ बताए रिलीफ चाहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो ये किसी और सियासी जमात रहने पर MPO नहीं लगा। उन्होंने कहा आपके मुताबिक पीपल्स पार्टी नून सब जमातें आपके खिलाफ साजिश कर रही हैं। PDM की पूरी हुकूमत हमारे खिलाफ थी। उन्होंने कहा अब तो PDM की हुकूमत नहीं, आपके अदालत के बाहर से मेरे मुंशी को उठा लिया गया। कहा ये मुंशी क्या होता है, या मुंशी का कोई तस्वर नहीं। क्या हमने आप शिकायत दर्ज करा रखी है जी? उसने कहा कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं, शिकायत अगर किसी मुंशी के बारे में है तो पढ़ूंगा भी नहीं। देखा कि हम कायम मकाम चीफ सरदार तारक मसूद के नोटिस में लाए कि हमारे जो कोलीग यहाँ नहीं है उनकी बात ना करें, मेरे सामने मेरे आने के बाद बात करें। एडवोकेट और अदालत ने लेवल प्लेइंग फलाम ना करने पर पीर तक समाज जो है ना वो मुलतवी कर दी है। यहाँ देखिए एविडेंस में सीधी सी बात है, कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक से एक दरख्वास्त तमाम हाईकोर्टों को लिख दी जाए कि तमाम हाईकोर्टें रिकॉर्ड फ्राहम करें, जितनी भी दरख्वास्त सिर्फ वही रिकॉर्ड है या मुतलका रिकॉर्डों की इंस्पेक्शन कर ली जाए। वहाँ से हाईकोर्ट से पूरी एविडेंस एक एक चीज़ है। जिन जिन लोगों ने वकीलों के ज़िम्मे लगाएं कि आप पर सारी दरख्वास्तें जिन्होंने दी हैं वो सारा कुछ डाटा सामने ले आए, एक एक चीज़ सामने आ जाएगी, क्या क्या कुछ शिकायत है और क्या क्या जुल्म हो रहा है। बल्ले के जो इंतखाबी निशान के हवाले से समाज जो है 10 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दिए। इसमें हामिद खान साहब भी पहुँचे और लेवल प्लेइंग फील्ड का जब ये केस चल रहा था तो हामिद खान साहब अदालत के सामने आ गए। हामिद खान से पूछा कि आपकी दरख्वास्त कल मुकर्रर कर दे। इस पर हामिद खान ने इस्तदा की कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दे। उसने कहा कि आज 9 मेंबर बेंच पे है और एक खसूसी बेंच भी है। हामिद खान हमारी तरजीह आज नहीं तो फिर परसों लगा क्या फैसले 184 की दरख्वास्त है, पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ 185 की दरख्वास्त है। फिर मामला जजेस कमेटी के पास नहीं जाना तो परसों के लिए मुकर्रर कर देते हैं। बाद ये अब चूँकि कल पेशावर हाई कोर्ट में लगा हुआ है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। आगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो मामला है उसमें जैसे सईद नसीम शाह का इंटरव्यू मखदूम अली खान ने बड़े अच्छे दलाइल दिए। उन्होंने कहा वो सज़ा, और जैसे सैयद मंसूर अली शाह के सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जो उस पर एक लेबल लगा हुआ उस लेबल को धोने के हवाले से है। उनका इंटरव्यू और बाकी चीज़ें सारी वो इकट्ठी करके असूली तौर पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 186 में अगर ये रास्ता खोल देंगी तो फिर तो आइंदा से कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का फाइनल नहीं होगा। लेकिन ये देखना ज़रूरी है जो और इसमें बड़ा आसान हल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कुछ ना करें, आप 342 का स्टेटमेंट निकाल कर पढ़ लें, आपको असल कसूरवार सामने आ जाएंगे। आखिर में आपको ले चलते हैं जो जमशेद दस्ती के 4 हलकों में इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया। जस्टिस अली बाजवा के सामने है, फैसला सुना दिया उन्होंने। NA 175, 176 और PP 269 और 271 में अपीलें दायर रखी गई थी। लाहौर के 2 हलकों से MNA 129 से जनाब मियाँ मोहम्मद अजहर साहब और इसी तरह NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। और यहाँ मसूद खान मंदोखिल ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी और लेकिन वो बनती कुछ नहीं है। हम ट्राइब्यूनल में बहुत सी और बातें भी हैं, मैं एक एक का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे जो तकलीफ़ है, थोड़ा दिक्कत जो हुई वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के हवाले से हुई। उनकी अहलिया फहमीदा मिर्ज़ा और दोनों बेटों को इंतखाब की दौड़ से बाहर कर दिया है। कामजाना की और जो नाहिंदा होने की बुनियाद पर मुस्तरद किए थे ट्राइबल ने महफूज। हालांकि कंपनी है, कंपनी में अब इंडिविजुअल पे लायबिलिटी कैसे आ सकते हैं, या आगे लार्जर बेंच बनेगा, लार्जर बेंच पे जो है ना उन सब के कागजात मैं समझता हूँ मंजूर हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर अली गंडापुर के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। चौधरी परवेज़ राय की दरख्वास्त पर जो है ना फैसला महफूज कर लिया है। अली मीन गंडापुर ने NA 44 और KPK में से PK 112 और 113 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त चाहिए थी। लाहौर हाईकोर्ट के अपीलेट बेंच के साथ चौधरी यजीद पिंडी बेंच के NA 59 और PP 23 के कागजात नामजदगी जमा कराए। और जो लोग वहाँ पेश हुए उन्होंने कहा कि उनके हवाले से रिकॉर्ड पेश कर दिया। कोई चीज़ नहीं है सामने बस, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही के लिए मसाइल जो कि इमरान खान के साथ खड़ा है। चौधरी परवेज़ इलाही भी सारे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, इमरान खान भी बाहर आ रहे हैं और वो भी इलेक्शन लड़ेंगे और नाअहली की हद तक मामला वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।